हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज बेसिकली हम लोग कल गए थे महावीर जी की ट्रिप पे। तो महावीर जी क्या जगह है भाई? महावीर जी एक जैन तीर्थ स्थल है जहाँ पे मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस जैन तीर्थ स्थल। वो ऐसा बोला जाता है कि महावीर भगवान वहाँ पे ऐसे मतलब उनकी पहली बार ऐसी मूर्ति मिली थी। मैं एक स्टोरी बताऊंगी, एक मैं चीज़ लाई हूँ वहाँ से, तो उसके रिलेशन में आपको बताऊंगी। सो वहाँ गए थे हम, तो वहाँ पे हमने ऑब्वियसली कुछ बिट्स एंड पीसेज में शॉपिंग करी थी, तो बस उसका हॉल बना रही हूँ मैं। सो सबसे पहले तो मैं बोल देती हूँ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट डाउन एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक इट एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ देखो, दृषि कल हमारे साथ गई नहीं थी, तो दृषि गई नहीं तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए कुछ ले आऊँगी। अगर वो गई नहीं है तो एटलीस्ट उसके लिए कुछ ले तो चला है ना। तो इसलिए दृषि कौन है पहले मैं बता देती हूँ। दृषि जो है वो मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी यूट्यूब वीडियोज़ बनाती है। क्रिएटिव दृषि नाम से उसका चैनल है, तो उसका चैनल भी सब्सक्राइब करना। शी रियली वर्क्स हार्ड फॉर ऑन इट। सो या अब अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला तो है ये चॉकलेट नोटबुक। तो ये मुझे वहाँ दिखी थी, आई थिंक ये रफली 100 की ही थी ये। तो ये मैं उसके लिए वहाँ से ले आई। तो ये कैसी दिखती है? ये बहुत मस्त है और इसके अंदर ना चॉकलेट की फ्रेग्रेंस भी आती है। इस पर लिखा हुआ है मिल्क चॉकलेट और ये ऐसी है कुछ, तो मुझे बहुत क्यूट सी लगी तो मैं उसके लिए ले आई। और ये ऐसे डायरी है, तो उसके काम भी आ जाएगी। काम की चीज़ें लाई हूँ मैं, ऐसे फालतू चीज़ें नहीं लाई हूँ। एक ज़रूर फालतू चीज़ है, वो बताएंगे अभी हम। तो एक ये है, उसके अलावा सॉरी तेज़ फेंक दिया। उसके अलावा वो जैसे मैंने बताया उसका चैनल है, तो बहुत सारे वो बनाती है वीडियो पेंटिंग्स वगैरह। तो मैं उसके लिए ये मार्कर्स का पूरा सेट लिया है, इसमें ये सारे कलर्स हैं। और ये जो है ना मार्कर, ये 150 का था। और ये मार्कर ऐसे टू साइडेड है, मतलब एक साइड ये हाइलाइटर वाली निब है और हाँ एक साइड ये हाइलाइटर वाली निब है और एक साइड खुलता ही नहीं है मेरे से, और एक साइड ये पेन वाली निब है। तो ये मैं उसके लिए 2 ले आई, ये पूरा सेट ले आई। वहाँ पे और भी सेट थे, मतलब और नंबर की। ये तो 12 पीसेस का है, वहाँ पे 24 पीसेस का था, 48 पीसेस का था, बट ऑब्वियसली रेट उनकी हायर साइड पे थी। तो मैंने सोचा कि एक ले आते हैं, ज़्यादा भी उसको चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 150 का था, उसके लिए लाई हूँ मैं। उसके बाद मैं एक स्टिकी नोट्स का पैकेट लाई थी। ये है वो स्टिकी नोट्स। इसका प्राइस था आई थिंक 150, हाँ 100 था इसका प्राइस। और ये कुछ निकालते हैं, मेरे से यार चीज़ें नहीं निकलती, सबसे बड़ी बात तो ये है। और निकालूँ ना मैं फाड़ फूड़ दूँ चीज़। तो ये वो है, ये एक ऐसे नोटपैड टाइप थिंग है। इसमें लिखा है होप योर लाइफ इज स्वीट एज चॉकलेट, गुड लक टू यू। एंड आई थिंक मैं आप लोग के लिए बोलती हूँ, आपकी लाइफ भी चॉकलेट जैसी स्वीट हो, भगवान करे। और ये ऐसे नोट पैड से इसमें इस तरह से, तो ठीक था, मतलब उसके काम आ जाएगा ना। स्कूल तो जाती है तो स्टेशनरी तो काम आ ही जाती है। तो ये मैं नोट पैड लाई थी एक, उसके लिए नोट पैड बोल रहा है कुछ बोल लो। उसके बाद हमने 3 सैनिटरी रिलेटेड चीज़ें लाई थी, हेल्थ केयर या सैनिटरी चीज़ें। तो ये वो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें लाई थी। तो ये तीनों मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये दोनों बताती हूँ। ये दोनों हैं पेपर सोप्स। तो कल बेसिकली क्या हुआ, कल हम लोग पेपर सोप्स थे, तो यार वो दूसरे जो आते हैं ना, वो वैसे पेपर वाले, मतलब वैसे रेक्टेंगल वाले, वो मुझे अच्छी क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं लगते, मुझे वो सही भी नहीं लगते, तो बहुत इनकन्वीनियंट होता है। ठीक है, तो इसलिए फिर मैं ना ये लाना चालू कर दिया हम लोग ने। तो ये मुझे वहाँ मिल गए, तो मैं ले आई, उठा लिया। मैंने 4 बॉक्सेस उठाए थे, तो बुआ ले ली, 2 मैं ले ली। तो ये था, और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है ना। और ये से छोटे छोटे से ऐसे आते हैं, इनमें एक ले लो, चलो मैक्स 2 ले लो एंड यू आर डन। सो सीरियसली एंड दीज आर रियली गुड फॉर द ट्रैवलिंग पर्पसेज, बहुत बहुत मस्त चीज़ है। हाँ मैं एक और चीज़ लाई थी, ये धागा है, मतलब धागा इन द सेंस बैंड है। तो ये वहाँ पे मिल गया और मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ख़रीद लिया था। उसके बाद ये है एक, क्या है ये है वेट वाइप्स। तो बेसिकली वेट वाइप्स ये वो अपने वाले जो आते हैं ना नॉर्मल, वो वैसे वाले नहीं है। ये ऐसे मेंटोस की टॉफ़ी जैसा आता है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे आते हैं। तो इसको आप लो, इसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालो और ये कुछ एकदम ऐसा पूरा ऐसे बन जाएगा। पूरे ये ऐसे वेट वाइप्स, पूरे ऐसे वेट वाइप्स बन जाते हैं। एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इनका, काफ़ी मतलब ऐसे गंदे से नहीं है, पतले से, या वो जो गंदे वाले आते हैं ना वैसे वाले नहीं है। काफ़ी मोटा फाइबर है, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सॉफ्ट भी है, ज़्यादा कोई इतने हार्ड भी नहीं है। तो अच्छी चीज़ है और 100 रुपीज़ में मिल गया यार। ये तो कम है, मतलब आधे तो मैं आधे कर लिए थे मैंने और विराग ने। विराग इज़ लाइक माई ब्रदर, वो भी गया था। तो हम दोनों ने आधे कर लिए थे। तो ये है, बट ये 100 रुपीज़ का पैक था और मैं और ले आती, बट वहाँ बच्चा ही एक ही था, तो फिर मैंने ये उठा लिया। ये तो मैंने ले लिया, ये तो मैं ले लेती हूँ।
तो ये है। उसके बाद मेरी बचकानी चीज़, मैं कहीं भी जाऊँ लिटरली, मतलब कोटा का दशहरा मेला आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ग्रैंड होता है। तो मैं जब वहाँ पे भी जाती हूँ ना, तो मैं और मेरे एक फूफा है, हम दोनों एक पुपाड़ी खरीदते हैं, बर्ड वाली जो आती है, एंड लिटरली हम पूरे मेले में वो बजा के चलते हैं। तो मुझे ये सब बहुत पसंद है, पुपाड़ी हो गई, ये बबल हो गया। तो ये मैंने बबल लिया था, तो ये छोटू वाला था, बड़ा वाला भी था, बट मैंने सोचा थोड़ा तो बड़ा लगना पड़ेगा अब हमें तो मैंने ये छोटू वाला खरीद लिया। एंड इसको मैं फुला के बता दूँ, मुझे बहुत पसंद आता है, मुझे पता नहीं क्यों, बट आई जस्ट इन लव विद बबल्स। मुझे बहुत हैप्पी लगते हैं। क्यूट तो हाँ, तो मैं ये एक खरीद लिया। इसका प्राइस होगा 10-20 रुपये, ज़्यादा कोई महंगा नहीं था। हाँ, और इनका प्राइस है 25 पर बॉक्स 25 रुपीज़ का था ये वाले जो थे ना, हाँ दोनों 25 के थे। दोनों की क्वांटिटी सेम ही है, बस एक का डब्बा छोटा है, एक का डब्बा बड़ा है, बस यही है, और कुछ नहीं है डिफरेंस। इसके बाद ये मैं बाद में बताऊंगी, मैं 2 चीज़ें हैं जो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं थोड़ी ऐसी चुटुर पुटुर आइटम्स ही बता रही हूँ आप लोग को। एक है ये जली का बॉक्स, ये हाँ मैं बोल रही हूँ कि ये सारी जो चीज़ें मैं लाई हुई है यहाँ पे मिल सकती है, बट आप कहीं जाओ और कोई शॉपिंग ना करो, ऐसा तो नहीं होता ना, अच्छा नहीं लगता, तो हम ले आए। तो ये जलीज़ है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और खाने के बाद क्या है, वे कभी भी खा लो तो मस्त लगती है। तो ये एक जलीज़ लाए हैं, और एक ये इमली टॉफ़ी लाए हैं। आई थिंक ये आप लोगों ने सबने ऑलमोस्ट देख रखी होगी, कितनी यम्मी होती है ना। तो ये पता है मैं इनसे इंट्रोड्यूस कैसे हुई थी, हमारे नेबर में एक आंटी रहते थे, तो वो जब हम लोग बाहर खेलते रहते थे ना, वो बहुत स्वीट भी थे, तो वो हम लोगों को ऐसे एक वो ये देते थे। तो मैं तब इंट्रोड्यूस हुई थी कि ये ऐसी भी कोई चीज़ आती है, और उसके बाद मैं ये बहुत लाती हूँ, तो आई लव इट। सो या ये लाए हैं। उसके बाद ये मैं बाद में बताऊँगी। उसके बाद मैं लाई हूँ, अभी तक मैंने बताया ना कि मैं सब ऋषि के लिए लाई हूँ, या ऐसे घर के लिए या ऐसी चीज़ें, ये है मेरे लिए। तो मैं लाई हूँ 3 शॉर्ट कुर्तीज़, वहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही थी, तो एंड बहुत सस्ती मिल रही थी। देखो बहुत अच्छी क्वालिटी है, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई, 200 रुपये की में मिल गई। तो क्या चाहिए यार 200 रुपये में, इसके ऊपर तो क्या ही चाहिए। कोटा में आप लेने जाओ, लिटरली मैं आपको एक कुर्ती बताऊँगी जो दीदी यहीं से लाई है, और यहाँ बगल में हमारे एक नई शॉप खुली है, वहाँ से लाई है, और लिटरली वो 1000 रुपये की, और वो सेम माल मैं 200 में ले आई, सेम क्लॉथ क्वालिटी, सेम पैटर्न, सेम सब कुछ। तो सबसे पहले तो एक ये शॉर्ट कुर्ती लाई गए हैं, ये शॉर्ट कुर्ती लाई हूँ मैं, हाँ सही देख रही हो, एक ये शॉर्ट कुर्ती है, इसमें ऐसे ये मस्त ऐसे ये है, और नीचे जो है ना ऐसे शेल्स लगे हुए हैं, तो पूरा बोहो वाइब है। तो एक ये लाए हैं। एक मैं ये इसी कुर्ती की मैं बात कर रही हूँ, इसका सेम बट थोड़ा ब्राउन टोन में दीदी लाई थी यहाँ से, और मैं ये लाई हूँ। ये पीछे आजकल ये बहुत चल रहा है ना कि पीछे से टाई वाला, तो ये लाए थे हम। तो ये एक मैं ये लाई हूँ, स्क्वायर नेक है, वो वाला भी स्क्वायर नेक था, ये वाला भी स्क्वायर नेक ही है। और एक ये है, ये वाइट कलर का है, और एक मैं ये लाई हूँ, दिख रहा हो आप लोगों को तो एक मैं ये लाई हूँ, तो एक ये आया है। तो ये 3 हम शॉर्ट कुर्तीज़ लाए थे। उसके बाद आखिरी में द सोवीनियर ऑफ द ट्रिप, तो ऑब्वियसली सोवीनियर्स लाने चाहिए, तो हम लाए थे 2 फ्रिज मैग्नेट। एक फ्रिज मैग्नेट ये है, इसी के पीछे स्टोरी लाइन है कि उस मंदिर की जो मूर्ति है, इसलिए इस जगह को भी शायद मावेजी बोला जाता है, और वहाँ पे ये मतलब सबसे पुराना मंदिर है वहाँ का, और ऐसे भी देखा जाए तो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट। एंड लिटरली मैं जब गई ना, इतना मुझे वाइब्रेशंस फील हो रही थी, लाइक मुझे आई वॉज फीलिंग सम ग्रैंड पॉजिटिव एनर्जी, और लिटरली बहुत ही मतलब बहुत मेस्मराइजिंग था। और वहाँ पे एक ना वो वहाँ पे आप वीडियोज़ अलाउ नहीं होते, बट इसलिए तो मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया है, बट वहाँ पे ना एक ऐसे ध्यान केंद्र है, तो मेडिटेशन बेसिकली, और वो एक पूरा केव जैसा है, पूरा अंदर लाइट वो है, मतलब डेम मतलब बिल्कुल लाइट्स नहीं है, और जो ऐसे सेक्शंस बने हुए हैं, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत प्रीशियस जेमस्टोन्स होते हैं ना, एमरल और रूबी और ऐसे जो जेमस्टोन्स होते हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं। कुछ मूर्तियाँ हैं जो निकलती है, मतलब ज़मीन से निकलती है, और कुछ मूर्तियाँ जो वहाँ पे लोग चढ़ाते भी हैं। तो वो पूरा ऐसे, और वो इतना सुंदर था, मतलब पूरा था अंधेरा, बट वो जो सेक्शंस है जहाँ मूर्तियाँ पड़ी हुई है वो लाइट अप, इतना प्यारी जगह थी, वो इतनी प्यारी जगह, बट ऑब्वियसली हम वीडियोस तो बना नहीं सकते, बट इतना अच्छा था वो। वहाँ जाके आई थिंक आई फेल समथिंग ग्रेट इज प्रेजेंट देयर। सो हाँ, तो वहाँ से ये मैं लाइक, एक तो ये जो मंदिर है ना, मैं महावीर जी का ये मेन मंदिर है वहाँ का, तो ये वो मंदिर है। वहाँ पे वैसे 5 मंदिर और हैं, हम वहाँ पे भी गए थे, बट ये मेन है।
ये पूरा टेम्पल है और ये बहुत ही मस्त है भाई। मेरे को, मैं अपनी लाइफ में पहली बार गई हूँ। मेरे घर वाले तो जाते रहते, मतलब मेरे घर वाले चाहते हैं, वो लोग गए भी हुए हैं, पापा मम्मी पिछले साल भी गए थे, बट पढ़ाई और इन सब चीज़ों के कारण मैं कभी जा नहीं पाई। तो मैं इस बार, अब मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं गई थी, तो इतना मज़ा आया मुझे। और मतलब वहाँ का एक्सपीरियंस वॉज अनरियल अनरियल। मैं वहाँ पे, एक ऊँट गाड़ी होती है, तो हम ऊँट गाड़ी में ही बैठे थे। बेसिकली वहाँ पे ना अंदर आपको जाना होता है ना टेम्पल्स और उधर, तो वो लोग ऑटो वाले नहीं लेके जाते, तो आपको ऊँट गाड़ी लेनी पड़ती है। मेरे को जो तो मज़े आए ऊँट गाड़ी पे बैठ के, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके बाद है ये एक और फ्रिज मैग्नेट। अब देखो, जो ये नीचे आपको स्टोरी दिख रही है, कि गाय है जो दूध डाल रही है और यहाँ पे ये इसको चराने वाला है, और ये जो चराता आता था ना ये मंदिर, और उसने फिर एक दिन ये उसको वहाँ से मूर्ति मिली। तो बेसिकली मैं स्टोरी बताती हूँ, पहले आप ये पिक्चर देख लो। तो ये यही स्टोरी है ओवरऑल, इस पिक्चर से अगर आप लोग को समझ आ रहा हो। और ये सबसे पुरानी जो ये मूर्ति है, ये सबसे वहाँ पुरानी मूर्ति है। तो बेसिकली स्टोरी क्या आती है, एक गाय चराने वाला था, ग्वाल था बेसिकली। तो वो ना एक उस, जहाँ पे ये मंदिर अभी बना हुआ है, ये वाला जो मैंने आपको ये बताया ना फ्रिज मैग्नेट पे, ये वाला जो मंदिर है जो ये बना हुआ है, वहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, वहाँ पे ये है क्या था, तो वहाँ पे बेसिकली उसी एरिया में ये ग्वाल जो है, ये कहानी है। देखो, मुझे नहीं पता कितनी सच्ची कितनी झूठी है, बट मुझे बताई है मम्मा ने, कल ही मम्मी ने मुझे बताई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वो माना जाता है, ये फ्रिज मैग्नेट पे वो चीज़ साफ जाहिर हो रही है कि ये चीज़ मानी जाती है। तो मैं बस मानी हुई बात बता रही हूँ, है नहीं है आई डोंट नो अबाउट दैट, बट आई थिंक एंड आई बिलीव इट कि हाँ है, बिकॉज मैं ये स्टोरी लाइन में बिलीव करती हूँ, तो इसलिए मैं बता भी रही हूँ। वरना जो चीज़ मैं बिलीव नहीं करती वो मैं बताती भी नहीं हूँ। तो क्या था, हाँ, तो वो ग्वाल चराने जाता, गाय को अपने चराने जाता था वहाँ। तो एक स्पॉट आता था कि वो जो गाय है वो वहाँ पे हमेशा उसका दूध डालती थी, मतलब उसका दूध वो सीक्रेट करती थी, इजेक्ट आउट करती थी वहाँ पे हमेशा। तो तब उसको लगा कि यार ये हर बार यहीं आके क्यों ऐसे करती है। तो उसने वहाँ पे खोदा, और जब उसने खोदा तो यहाँ से ही महावीर भगवान जी की मूर्ति निकली। तो और ये मूर्ति में फिर क्या हुआ, बाकी जो उसने फिर जैन धर्म के जो वहाँ लोग थे उन्हें बताया कि भाई ये मूर्ति है, इसका क्या करना है। तो वो मूर्ति, बस ये जो ग्वाल था, बस यही उसे खींच के या मतलब लेके आ पाया मंदिर तक, या जो भी लोकेशन थी वहाँ तक बनाई, और किसी लोगों से वहाँ पे हिली भी नहीं। तो ये स्टोरी लाइन थी, और ये मुझे बहुत फैसिनेट करी है स्टोरी, तो इसलिए उसके, और उस वैसी सेम स्टोरी की मुझे वो मूर्ति, ये फ्रिज मैग्नेट भी मिल गई, तो मैंने ख़रीद ली। मैंने बोला ये तो मैं लेके जाऊँगी कुछ भी हो जाए। तो ये यही बात है इसके में। और पता है वो मंदिर बहुत सही बना हुआ है, मतलब ऐसे आगे है, आगे एक पूरा मूर्तियों का सेक्शन है, उसकी वजह से टनल करके आप पीछे जाओगे तो फिर ये मेन मूर्ति जो ये सबसे ऊपर, ये तीनों दिख रही है ना, ये टनल के ऐसे टनल जैसा है, और फिर वहाँ पे जाके है। तो इतना मज़ा आया ना यार वो तो। सो या तो ये था मेरी पूरी ट्रिप का हॉल, या मेरी और छोटी सी मैंने स्टोरी भी बता दी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट डाउन, प्लीज़ कमेंट डाउन, प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं फंबल कर सकती हूँ बार बार। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। तब तक देन गुड बाय।